नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वह बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद होने वाली है। आपने पाप का नाम तो सुना ही होगा, शायद कोई विरला ही हो जो पाप और पुण्य के बारे में न जानता हो, वरना तो सभी जानते हैं कि जो भी कार्य नीति के विरुद्ध हैं, प्रकृति के नियमों के विपरीत होते हैं, धर्म के विरुद्ध होते हैं, वह पाप है। फिर भी लोग जानबूझकर पाप कर्म करते हैं। इसका कारण है कि इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण न कर पाना, अपने मन के गुलाम बनकर रहना, अपनी इच्छाओं को न रोककर रखने वाला ही पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। साथियों, इस विषय के संबंध में एक बड़ी ही प्रचलित कथा है। एक बार एक व्यक्ति काशी से विद्या अध्ययन करके लौटा। उसने समस्त शास्त्र वेद ग्रंथों का अध्ययन अच्छे प्रकार से कर लिया था, इसलिए उसे अपनी विद्वानता पर बड़ा ही घमंड था। एक बात ध्यान रखना, मनुष्य को ईश्वर के द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि वाद अपवाद और अहंकार के लिए। चाहे वह ज्ञान हो, धन हो, रूप हो, यश हो, बल हो या फिर वैराग्य हो, ये ऐश्वर्य अभिमान रहित होकर जन कल्याण में लगाने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और उसका दुरुपयोग करने से मनुष्य ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐश्वर्य भ्रष्ट होते ही उसका पतन होना शुरू हो जाता है। जब उस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार हो गया तो एक दिन किसी ने उससे पूछ लिया कि यह बताओ, यदि तुम वास्तव में समस्त वेद ग्रंथ और शास्त्रों को जानने वाले हो तो पाप के कितने बाप होते हैं। अब प्रश्न को सुनकर वह व्यक्ति बड़ी दुविधा में पड़ गया कि इस विषय पर तो उसने अध्ययन ही नहीं किया है। उसने अपने सारे ग्रंथों के पन्ने पलट डाले, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं खोज पाया। फिर उसने अपने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि पाप के कितने बाप होते हैं और यह कैसे उत्पन्न होता है और मनुष्य के अंदर पाप प्रवेश कैसे करता है। गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर भली भांति जानते थे, लेकिन उन्होंने शिष्य को इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। वे उसे व्यवहारिक ज्ञान से समझाना चाहते थे, क्योंकि गुरु अगर इस प्रश्न का उत्तर दे देते तो उसे उत्तर तो मिल जाता, लेकिन उसके अंदर अहंकार का नाश कभी नहीं होता, बल्कि उसका अहंकार और बढ़ जाता। कहते हैं कि मनुष्य जब तक फंसता नहीं है तब तक वह अपने को छोटा नहीं समझता है। गुरु ने उसे एक नगर की प्रसिद्ध वैश्या के घर भेज दिया और बोले कि जाओ, वह वैश्या तुम्हारी इस शंका का समाधान अवश्य कर देगी। उस वैश्या का नाम सुनकर पहले तो वह हिचकिचाया और फिर सोचा कि गुरु आज्ञा है तो मुझे उसके पास जाना ही चाहिए। अब तो गुरु के कहने पर वह विद्वान व्यक्ति नगर की उस प्रसिद्ध वैश्या पद्मिनी के घर पहुंच गया और उसने अपना परिचय देते हुए उसे अपने आने का कारण भी बताया। विद्वान व्यक्ति को अपने द्वार पर आया हुआ देखकर वैश्या बोली कि महाराज, मुझे लगता है कि आपके गुरु ने आपको गलत स्थान पर भेज दिया है। आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं। मैं इस नगर की प्रसिद्ध वैश्या हूँ। संत महात्मा और सज्जन लोग मुझे दूषित स्त्री के नाम से जानते हैं। ऐसे लोग मेरे घर तो दूर मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। फिर भी आप मेरे घर आए हैं तो मुझसे जैसा भी बनेगा मैं आपका अतिथि सत्कार अवश्य करूंगी। चलिए, आपके चरण मेरे कोठे में पड़ जाएंगे तो मेरा तो घर पवित्र हो जाएगा। मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। इतना कहकर वैश्या उसे अपने घर में बुलाकर ले गई और बोली, आप बड़ी दूर से आए हैं, बैठिए, तनिक विश्राम कीजिए और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी जरूर बता दूंगी। साथियों, ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे घर आकर बैठ गया, ये ही बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं तुम्हारे घर का पानी तक भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि तुम एक वैश्या हो, तुम एक दूषित स्त्री हो। तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने से मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगा। विद्वान व्यक्ति की बात को बीच में ही काटते हुए वह वैश्या बोली, महाराज, मेरे हाथों का पानी तुम्हें अपवित्र कर सकता है, तो मेरे द्वारा बताया गया उत्तर आप कैसे सुन पाओगे?
क्योंकि यह पानी तो मैं अपने हाथों से दे रही हूँ, लेकिन आपके प्रश्न का जो उत्तर मैं बताऊंगी वह तो मेरे पेट से मुंह के द्वारा निकलकर आपके कानों में प्रवेश करके आपके अंदर चला जाएगा। क्या तब आप अपवित्र नहीं रहोगे? ज्ञानी व्यक्ति ने सोचा कि बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है, फिर भी मेरा यहाँ का भोजन पानी करना समाज को देखते हुए पाप है, क्योंकि लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। वैश्या बोली, महाराज, लोग तो तब कहेंगे जब वे देखेंगे। अब उन्हें क्या मालूम कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। लोगों की चिंता छोड़िए, लोगों का तो काम है कहना। लोग अच्छे लोगों के बारे में भी पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लोगों ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी को भी नहीं बख्शा, फिर आपको कैसे बख्शेंगे? खैर, ये सब छोड़िए, लीजिए यह शरबत पी लीजिए। वैसे तो मैं अपने मेहमानों की खातिर सर्वप्रथम मदिरा ही परोसती हूँ, लेकिन आप बहुत पवित्र सोच वाले व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए आपके लिए शरबत ही मेरी पहली सेवा है। शरबत को देखकर ज्ञानी जी कुछ हिचकिचाने लगे। तब वैश्या ने उनके आगे 5 सोने की मोहरें रखते हुए कहा, लो, यह मेरे आतिथ्य को ग्रहण करने की दक्षिणा है। साथियों, अब तो ज्ञानी व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि शरबत को पीऊं या ना पीऊं। शरबत पी लिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं पतित हो जाऊंगा, और यदि इसकी सेवा स्वीकार नहीं की तो जिस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं उससे भी अछूता रह जाऊंगा। साथियों, अब तो वह ज्ञानी व्यक्ति इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि इतने में उस वैश्य ने 5 मोहरे और बढ़ाते हुए बोला, महाराज, यदि दक्षिणा आपको कम लग रही है तो लो, मैं 5 मोहरे और दिए देती हूँ, लेकिन आप शरबत पीकर मेरी रूखी सूखी सेवा स्वीकार कीजिए। भगवान श्री राम ने भिलनी के झूठे बेर तक खा लिए थे, ये शरबत तो मेरा झूठा भी नहीं है। अगर आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो उसे आप भूल जाइए। आप ये शरबत नहीं भी पिएंगे तो भी लोग आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे, क्योंकि आप एक वैश्या के घर में बैठे हुए हो। या तो आप यहाँ आते ही नहीं, और जब आ ही गए हो तो जितनी निंदा आपकी होनी है उतनी तो होकर ही रहेगी। वैश्या की बात सुनकर ज्ञानी जी को लगा कि वह ठीक कह रही है। घर के अंदर भला मुझे कौन देख रहा है। अब तो लालच के कारण उन्होंने 10 सोने की मोहरों को उठाकर जेब में रख लिया और उस शरबत को पी लिया। शरबत पीने के बाद उसने वही प्रश्न वैश्या के सामने फिर से दोहराया कि पाप के बाप कितने होते हैं। मुझे शीघ्र इसका उत्तर बता दो, फिर मुझे यहाँ से लौटना है। वैश्या बोली कि महाराज, जल्दबाजी किस बात की है, उत्तर तो मैं आपको बता ही दूंगी। अब मैंने अलग अलग प्रकार के व्यंजनों सहित आपके लिए भोजन बनवाया है। आप मेरे अतिथि हैं। यदि आप बिना भोजन किए जाएंगे तो आपको मेरा आतिथ्य ठुकराने का पाप लगेगा, और यदि आप मेरा भोजन स्वीकार करेंगे तो मैं आपको उत्तर भी बता दूंगी और साथ ही साथ मेरा उद्धार भी हो जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति बोला, हे पद्मिनी, तुम्हारी बात मानकर मैंने तुम्हारा शरबत पी लिया। अब मुझे भोजन के लिए विवश मत करो, मेरे प्रश्न का उत्तर बता दो और मुझे यहाँ से जाने दो। वैश्या बोली, महाराज, कैसी बात करते हो, आप एक महान पुरुष हो, आपकी सेवा करके ही शायद मेरा उद्धार हो जाएगा। जो महान होते हैं वह स्वयं तो कष्ट सह लेते हैं, लेकिन दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाते। आप मेरा भोजन ना करके मुझे बहुत पीड़ा देकर जाएंगे, और इसमें भला आपको हानि ही क्या है। जैसे आपने मेरे हाथ का शरबत पी लिया, वैसे ही भोजन भी कर लेना। भोजन कराने के बाद मैं आपको 100 सोने की मोहरें दक्षिणा में दूंगी। यहाँ से जाने के बाद आप तप और साधना के द्वारा अपनी शुद्धि कर लेना। ज्ञानी व्यक्ति ने सोचा कि यदि मैं इसका भोजन नहीं करता हूँ तो भी गंगा स्नान करके मुझे अपनी शुद्धि तो वैसे भी करनी ही है, तो 100 सोने की मोहरें भला क्यों छोड़ दूं। वैसे भी यहाँ मुझे कौन देख रहा है। अब तो उसने 100 असरफियां लेकर वैश्या का भोजन भी ग्रहण कर लिया। वैश्या बोली, महाराज, भोजन करके आपने मुझ दुष्टा को कृत कृत कर दिया है। अब एक इच्छा मेरी और बाकी है, आप उसे भी स्वीकार करके मुझसे 500 सोने की मोहरें ले लीजिए।
वैसे तो मैं सांसारिक भटके हुए कामी पुरुषों के साथ ही रमण करती हूँ। यदि आप जैसे महान तपस्वी, ज्ञानी और धर्म को जानने वाले का मुझे सानिध्य प्राप्त हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं भवसागर से तर जाऊंगी। साथियों, वैश्या का ऐसा अनुचित प्रस्ताव सुनकर बेचारे ज्ञानी जी एकदम से उछल पड़े और कहने लगे कि यह असंभव है। तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो या मत दो, लेकिन यह घोर अधम पाप मुझसे नहीं होगा। यह कार्य अधर्म है। वैश्या बोली, कैसी बात करते हो महाराज? मेनका अप्सरा ने तो ऋषि विश्वामित्र के साथ समागम भी किया था। जब उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? दूसरी बात यह है कि मनुष्य को पाप तब घायल करता है जब संसार वालों को इस बात की जानकारी हो जाए। यहाँ भला कौन देख रहा है आपको? और मैं भी किसी से जाकर भला क्यों कहूंगी? इसलिए मेरा यह भी आतिथ्य स्वीकार कीजिए। आप अपनी शुद्धि की साधना का समय थोड़ा बढ़ा लेना। आपको यदि 500 मोहरे कम लग रही है तो मैं इन्हें बढ़ाकर 5000 कर दे रही हूँ। अब आप इनकार मत करना। साथियों, 5000 सोने की मोहरों के लालच में काफी हिला हुज्जत के बाद आखिरकार ज्ञानी जी वैश्या के साथ रमण करने के लिए राजी हो गए और बोले कि देखो, मुझे तुम्हारी यह भी शर्त स्वीकार है, लेकिन तुम किसी से यह भेद उजागर बिल्कुल मत करना और इसके बाद तुम मेरे प्रश्न का उत्तर भी जरूर बता देना कि पाप के आखिर बाप कितने होते हैं। साथियों, उस ज्ञानी व्यक्ति की बात सुनकर वैश्या ताली पीटकर जोर जोर से हंसते हुए खिलखिलाने लगी और बोली, महाराज, मैं आपके साथ रमण करके आपको और ज्यादा पतित नहीं करना चाहती, लेकिन जब से आप मेरे घर आए हो तब से मैं आपको आपके ही प्रश्नों का उत्तर दिए जा रही हूँ। पाप के 70 बाप होते हैं, 70। अब पूछो कैसे? आपने लोभवश मुझ दूषित स्त्री के हाथों से शरबत पी लिया, भोजन भी कर लिया, ये पाप का पहला बाप था। दूसरा, आप लोभवश काम वासना में लिप्त होने को तैयार हो गए, यह पाप का दूसरा बाप है। अब आप कह रहे हैं कि यह भेद किसी से उजागर मत करना, यानी कि आप मुझे पाप को छुपाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, मुझे कसम खिलाकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं, यह पाप का तीसरा बाप है। फिर तुम जब यहाँ से जाओगे और लोग आपसे पूछेंगे कि आप एक वेश्या के घर में रहकर आए हो, तो आप उन्हें झूठ बोलकर समझाओगे, ये पाप का चौथा बाप है। लोगों से तो झूठ बोलकर आप उन्हें समझा दोगे, लेकिन भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं ना। आप तो अपने परमेश्वर से भी चोरी कर रहे हो, यह पाप का पांचवा बाप है। इसी प्रकार मनुष्य अपने मन में जितनी इच्छाएं रखता है और उन्हें पूरा करने के लिए वो अनैतिक और अधर्म के कार्य करने लगता है, वे सब कार्य पाप के बाप ही तो हैं। जैसे झूठ बोलना, घृणा करना, चोरी करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, कामासक्त होना, हिंसा करना, निर्दोषों को दंड देना, दबाव बनाना, जबरदस्ती करना, लड़ाई करना, अहंकार दिखाना, अभक्ष भोजन करना, मदिरा पीना, गाली गलौज करना, बेइज्जत करना, झूठी कसम खाना, चुगली करना, मार्ग को नष्ट करना, जहर देना, दूषित करना, आग लगाना, किसी का आवास नष्ट करना, ऐसे अनंत कार्य हैं जिन्हें करके मनुष्य पाप का भागी बनता है। जिस कार्य के करने से पाप प्रकट हो वह पाप का बाप कहलाता है। वैसे तो पाप की जननी लोभ है, लेकिन इसके पिता सैकड़ों और हजारों हैं। पाप मनुष्य के अंदर सर्वप्रथम आंखों से और कानों से प्रवेश करता है और उसके बाद वह उसके मन में जाकर बैठ जाता है। पाप इन 10 इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है महाराज। ज्ञानी व्यक्ति बोले, देवी, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ी पापिन समझ रहा था, लेकिन मैं तो खुद सबसे बड़ा महापापी निकला। इस प्रकार उस ज्ञानी व्यक्ति का अभिमान चूर चूर हो गया। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर तो वैसे भी दूषित है। मृत्यु के बाद यह शरीर इतनी बुरी दुर्गंध छोड़ता है कि इसके पास एक क्षण भी ठहर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे वो किसी अमीर, गरीब, बड़े, छोटे या फिर ज्ञानी या मूर्ख का ही शरीर क्यों ना हो, दुर्गंध सब छोड़ते हैं। पवित्रता मनुष्य के विचारों में होती है। वही पवित्रता यदि कर्मों में आ जाए
तो वह देव तुल्य बन जाता है। मनुष्य के यदि कर्म घृणित हो जाएं, तो दूसरे मनुष्य भी उससे घृणा करने लगते हैं। यदि उसके कर्म सात्विक और शुद्ध हों, तो वह सबका प्रिय बन जाता है। साथियों, ये थी आज की हमारी कहानी। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।